नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुज। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो भी ऑफिशियली अपडेट आती है वो मैं इस चैनल के जरिए और वीडियो के माध्यम से आप तक लाने की पूरी कोशिश करता हूं। जी हाँ, अभी दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में। पहले तो सिद्धार्थ पिठानी को लेके और दूसरा रिया चक्रवर्ती को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ही समय पहले जब सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात होनी शुरू हुई, उसी टाइम जब एनसीबी की एंट्री हुई सुशांत सिंह राजपूत केस में और जब ड्रग वाला मामला सामने आया, ड्रग एंगल सामने आया, उसके दौरान सिद्धार्थ पिठानी, सौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। और इन तीनों के बहुत से बड़े बड़े चैट्स वायरल हुए थे, बहुत से ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी जिससे कि साफ साफ साबित होता था कि यहाँ से ड्रग पैडलिंग होती थी और यहाँ बस ड्रग कंज्यूम नहीं किया जाता था, यहाँ से बेचा भी जाता था। ये सब चीजें साफ साफ साबित हो गया। उसके बाद रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, इन सारे की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के जस्ट 1 से 1.5 महीने बाद रिया चक्रवर्ती की रिहाई हो जाती है, सौविक चक्रवर्ती की रिहाई हो जाती है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी की अगर बात करें तो सिद्धार्थ पिठानी आज तकरीबन 12 महीनों से सलाखों के पीछे है और उनके अधिवक्ता तुषार खांगड़े जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बार बार बेल के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके बेल के अपील को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कैंसिल कर दिया जाता है। वहीं एक तरफ रिया चक्रवर्ती की बात करें तो रिया चक्रवर्ती, जिनकी सुनवाई 4 अप्रैल को ही होनी थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये डेट अब 18 अप्रैल को आ गई थी। लेकिन 18 अप्रैल को क्या होने वाला है वो भी कुछ साबित नहीं हुआ है अभी तक। 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी भी या नहीं कोर्ट। लेकिन एक तरफ जहां सिद्धार्थ पिठानी की बात करें तो सिद्धार्थ पिठानी की सुनवाई को बार बार खारिज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती, जिसे कि सबसे चश्मदीद, सबसे अहम चश्मदीद माना गया ड्रग एंगल में, उसे कौन बचा रहा है आखिर। रिया चक्रवर्ती को सुशांत की हत्या से एक दिन पहले किसका कॉल आता है और कौन कहता है रिया चक्रवर्ती को कि तुम वहां से निकल जाओ। यहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की पड़ोसी जो है उनका एक बयान आया कि 13 जून के रात रिया चक्रवर्ती को और वहां पे एक ब्लैक मर्सरीज, साथ ही में सचिन वाजे को, ये तीनों चीज देखी गई थी। आप समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की बेल की बात करें, आखिर कौन सी बड़ी ताकत उन्हें बचा रही है यार। रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, कौन सी बड़ी ताकत इसे प्रोटेक्ट कर रही है। महेश भट्ट को कैसे पता चला कि रिया को उन्होंने कॉल किया, महेश भट्ट ने, और एक दिन पहले ही कहा कि तुम वहां से निकल जाओ। जहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती की बड़े बड़े चैट्स सामने आते हैं, एनसीबी बड़े बड़े चैट्स का खुलासा करती है, उसके बाद तो रिया चक्रवर्ती की बेल जो है 1.5 महीने में ही हो जाती है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी की बेल की अर्जी बार बार खारिज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जितने भी एसएसआरियन हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, उन सभी से मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, क्या हमारी 1.5 साल से 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी? क्या ये मेहनत काम नहीं आएगा हमारे? आखिर रिया चक्रवर्ती को कौन बचा रहा है, रिया चक्रवर्ती को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो यहां ये आती है कि एक तरफ रिया चक्रवर्ती की बेल 1 से 1.5 महीने में ही हो जाती है, जबकि रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, इन सभी को एक साथ गिरफ्तार किया जाता है और मामला भी एक साथ होता है, मामला भी एक जैसा होता है। रिया के चैट्स वायरल सामने आते हैं, एनसीबी सामने लेके आती है, बड़े बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ होता है, जिससे कि रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी का सबका अहम हिस्सा होता है। लेकिन उसी दौरान रिया चक्रवर्ती की 1 से 1.5 महीने बाद ही बेल हो जाती है, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी की बेल नहीं होती है। जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, उन सभी से मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर कौन सी ऐसी बड़ी ताकत है जो रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्ट कर रही है। आखिर रिया चक्रवर्ती कैसे बच रही है। आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर बता दूं कि 4 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली थी उसे भी खारिज कर दिया गया। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है यार। और जो सिद्धार्थ पिठानी की एक बार सुनवाई होने वाली थी वो भी खारिज कर दिया। उनकी बेल के लिए जो अपील किया गया उनके अधिवक्ता तुषार खांगड़े की तरफ से, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर बात करें तो सबसे चश्मदीद माना जाता है रिया चक्रवर्ती को, चाहे वो ड्रग एंगल से हो या फिर 302 के एंगल से हो। जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, उन्हें ये सब चीजें दिख रही है
लेकिन आखिर अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया। आखिर सीबीआई को क्यों नहीं दिख रही है? जब सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो 2019 के दौरान जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने सीबीआई को एक लेटर लिखा और उनसे पूछा गया कि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत केस में तहकीकात कहां तक पहुंची है और अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं क्लोजर रिपोर्ट दिया। हालांकि ये बात तो 2019 की ही थी। 2019 में जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पूछा तो उन्होंने, सीबीआई ने ये जवाब दिया कि सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात जो है हर एंगल से चल रही है, चाहे वो 302 हो या फिर होमोसाइड हो, जो भी हो, हर एंगल से सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात चल रही है और जैसे भी क्लोजर रिपोर्ट आती है वो मैं आप तक लाने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। उसके बाद 2021 की बात करें तो 2021 में किसी एसएसआरियन ने, किसी सुशांत के चाहने वाले ने एक आरटीआई फाइल किया, जिस आरटीआई का जवाब 0। मतलब अभी तक सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर हम सीबीआई की बात करते हैं तो पूरा 0, कुछ भी नहीं। अभी फिलहाल में हाल ही में एक एएनआई को ट्वीट जारी करते हुए सीबीआई ने यह कहा है कि ऐसे छोटे मोटे सवालों का जवाब हम अगर दें आपको तो हमारे जांच में बाधा आ सकती है। ऐसा सीबीआई का कहना है कि तहकीकात चल रही है, ऐसी छोटी मोटी जानकारियां अगर हम आप तक पहुंचाएं तो हमारे जांच में बाधा आ सकती है। इसका मतलब हम क्या समझें? मतलब अभी भी सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरा 0, कुछ भी नहीं हो रहा है। और अभी तक हम जितने भी हम एसएसआरियन हैं, हमारे सामने अभी तक कोई क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं आई? आखिर 2 साल की मेहनत जाया जाएगी? जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, एक तरफ कैंडल मार्च होती है, एक तरफ प्रोटेस्ट होता है। 14 अप्रैल को कैंडल मार्च, 17 अप्रैल को बड़ी प्रोटेस्ट दिल्ली में। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर हमें आंसर में 0 मिले तो बहुत ही बड़ी सवाल खड़ी होती है अपने आप में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ ही समय पहले महेश भट्ट की ये बातें सोशल मीडिया पे जमकर कंट्रोवर्सी में चली थी कि महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को एक दिन पहले ही कॉल करके बुला लिया था, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से एक दिन पहले ही। मतलब आप समझ सकते हो कि रिया चक्रवर्ती को कहां से बचाया जा रहा है। आपका मानना जायज नहीं है, मैं किसी के हीरो को गलत नहीं कहता हूं, मैं किसी के फेवरेट एक्टर को गलत नहीं कहता हूं। आप जिसे भी चाहते हो, आप जिसे भी लाइक करते हो, आप उन्हें पसंद करो, डजेंट मैटर, वो खान हो, कपूर हो, अब जिन्हें भी लाइक करते हो उन्हें पसंद करो। लेकिन जहां एक तरफ सलमान खान की अगर डायरेक्ट बात करते हैं ना, तो सरासर नाइंसाफी होगी यार। क्योंकि आप उनके बारे में पहले जानो कि वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। ये चीज पहले आप सोशल मीडिया पे उनके बारे में तह तक जानने की कोशिश करो। आज भी सलमान खान उन हर जरूरतमंदों की प्रोटेस्ट करते हैं, उन हर जरूरतमंदों के लिए खड़े उतरते हैं। आज भी उन हर जरूरतमंदों को वो पर्सनली हेल्प करते हैं। तो ऐसे किसी एक पे उंगली उठाना किसी भी तरह से सही नहीं होगी। हम खान पे उंगली उठाएं या कपूर पे उंगली उठाएं। जिस तरह से महेश भट्ट की कुछ फोटो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे उस टाइम, उस तरह से तो खान की फोटो नहीं वायरल हुई ना, सलमान खान की फोटो कोई वायरल नहीं हुई थी ना, सलमान खान की कोई कॉल रिकॉर्डिंग तो वायरल नहीं हुई ना। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत से, मतलब सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई छोटी सी छोटी बात सलमान खान की सामने तो नहीं आई ना। अब खान कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, कौन से बड़े खान इन्वॉल्व हैं, वो बड़ी बातें हैं, वो चीजें ठीक है, आपका क्वेश्चन करना जायज है। लेकिन ऐसे सलमान खान पे उंगली उठाना ये कहीं से सही नहीं है। किसी एक इंडिविजुअल पे उंगली उठाना कहीं से भी सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो पे आपकी क्या राय है। जो 2 बड़ी अपडेट आ रही थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है कि रिया चक्रवर्ती की 4 अप्रैल को सुनवाई होने वाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा खारिज कर दिया है। रिया चक्रवर्ती कब तक खुलेआम आजाद परिंदों की तरह घूमेंगी इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर सिद्धार्थ पिठानी की बात करें तो उनके बेल के अपील को फिर से एक बार तुषार खांगड़े ने बेल की अपील करी थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खारिज कर दिया है, जो हाल ही में सुनवाई होने वाली थी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें न्यूज आवाज को और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।